ईश्वरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। कहानियों का संग्रह, जी हाँ, कहानियां जो दिल को छू जाएं, नजरिए को बदल दें या फिर सोचने को मजबूर कर दें। कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ अब हम हाजिर हो रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए ईश्वरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की इस ऑफिशियल चैनल पर। गुजारिश सिर्फ इतनी सी कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की इस कहानी में हम आपको बता रहे हैं तरु और सोना का इश्क। ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। रोशनी इस कहानी पर पूरी तरह रोशनी डाल रही है। आइए सुनते हैं ना रोशनी के स्वर में तरु और सोना का इश्क। कभी धरती आग का गोला थी, फिर उस पर बारिश हुई तो ठंडी हुई, फिर और बारिश हुई, फिर और ठंडी हुई और जीवन से लहलहा उठी। झरने, नदियों, तालाबों और घने सुंदर जंगलों से धरती का सौंदर्य देखते ही बनता था। फिर जाने विधाता को क्या लीला की सूझी। फिर इंसान को बनाया तो यहाँ तक भी ठीक था। गड़बड़ वहाँ हुई जब इंसान के अंदर दिल बनाया और उस दिल में प्रेम का बीज डाल दिया। उस विधाता के लिए तो ये एक खेल होगा, पर जिस इंसान के भीतर वो प्रेम का बीज अंकुरित हो गया, वो फिर जीवन भर प्रेम की आग में पल पल जला। किसी करवट चैन नहीं, किसी तरह चैन नहीं। दुनिया में हर रोग का इलाज है, पर प्रेम के रोग का नहीं। तरुण की माँ ने जब उसे बीमारियों से बचने के टीके लगवाए थे, तब उसे यह नहीं मालूम था कि विधाता ने उसके तरु के अंदर प्रेम का बीज रख दिया है, वरना वो इश्क के रोग का टीका भी लगवा देती। मात्र 16 बरस की उम्र में तरु को प्यार हो गया। प्यार भी ऐसा कि लैला मजनू, हीर रांझा की दीवानगी भी फीकी पड़ जाए। ऐसे तरु पढ़ाई में होशियार था। अंग्रेजी अच्छी थी, गणित अच्छा था, सामान्य ज्ञान भी अच्छा था। प्यार होने से पहले बड़ा सरकारी अफसर बनने का सपना था, पर प्यार होने के बाद एक ही सपना था, सोना। बाकी सब कुछ चौपट। 24 घंटे एक ही धुन, सोना। सोना यानी कि सोनाली। विधाता ने दिन के 30 घंटे बनाए होते तो वो भी कम पड़ते। किताबें खोलता तो अक्षर कूद कूद कर भाग जाते और एक तस्वीर सामने आ जाती, वो थी सोना की। और प्यार भी हुआ तो ऐसी लड़की से जो तरु के बारे में बिल्कुल अनजान थी। तरु नाम का कोई लड़का इस दुनिया में है, बल्कि उसके ही शहर में है, ये तक नहीं जानती थी। सोना बिल्कुल डॉल की तरह लगती थी, मासूम, सुंदर, सहज, कोई मेकअप नहीं, फिर भी लगता था उसे तैयार करके सजा सवार कर रखा हो। बस इतना संयोग था कि सोना जिस कॉलेज में पढ़ती थी, तरु भी उसी कॉलेज में था। तरु का दिन भर यूँ था कि सुबह जल्दी 10 बजे तक उठता, ब्रश करता, नहाता, चाय पीकर तैयार होकर उस सड़क पर जा खड़ा होता जहाँ से सोना कॉलेज के लिए गुजरती थी। उन दिनों साइकिल से कॉलेज जाया जाता था। जब सोना निकलती तो तरु से एक टक निहारता। जब तक वो दिखती फिर जल्दी से घर आ जाता। माँ समझती कि बेटे को पढ़ाई की कितनी लगन है। कॉलेज में अपनी क्लास में न जाकर सोना की क्लास से ऐसा एंगल बनाकर खड़ा होता जहाँ से सोना दिखती हो। सिलसिला यूं ही चलता रहा। बस इतना ही किया कि मोहल्ले भर में, शहर भर में सोना का नाम लेकर चिल्लाया नहीं, बाकी तो सब कर लिया। दिखता तो ये है कि इंसान कुछ कर रहा है, पर उसकी डोरियां एक अदृश्य हाथों में होती है। तभी एक हादसे ने तरु की जीवन दिशा बदल दी। तरु के पापा ने दिल का दर्द सहन करने में आंखें बंद की तो फिर खोली ही नहीं। अब तरु ने शीर्षनाग की तरह जिम्मेदारियों की धरा अपने सिर पर उठा ली, तो आशिकी के दीपक को बाहर से उठाकर दिल में रख लिया। वो दीपक मध्यम मध्यम उसके मन को रोशनी देता रहता। इस बीच
पता चला कि सोना की शादी हो गई है। तब तरु खूब रोया, उन सारे देवी देवताओं से शिकायत की जिनके दरबार में जाया करता था वो, उन सारे पत्थरों से, उन सारे पेड़ों से, सारी सृष्टि से शिकायत की। कुदरत जब करिश्मा दिखाने पर आती है तो कमाल ही होता है। वक्त बदला और एक दिन तरु सोना से किसी रास्ते में मिला। कहने लगा, मैं रोज तुम्हारे गुजरने वाले रास्ते पर खड़ा रहता था, इस उम्मीद में कि कभी तुम मुझे देखोगी, पर तुमने कभी देखा ही नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता था। नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। 20 सालों से जो बात तुम्हें सपनों में बताता चला आ रहा था, आज तुम्हें सच में बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि मुझे अब कुछ चाहिए, पर तुमसे सब कुछ कहकर मेरी आत्मा से बोझ हट जाएगा। सोना कुछ समझ पाती, संभल पाती उसके पहले तरु ने वही डायरी उसके हाथों में रख दी जो उसने सोना के बैग से चुपके से ली थी। सोना ने डायरी खोली, लगा जैसे किसी का दिल खोलकर रख दिया गया हो। एक एक पन्ना लिखने वाले की बेचैनी बता रहा था। हर पन्ने पर तारीख थी, वो किस दिन किस रंग का सूट पहनकर कॉलेज गई थी, वो तक उसमें लिखा हुआ था। एक पन्ने पर लिखा था, मेरी सोना, तुम हवाओं में, तुम फूलों में, तुम रंगों में, तुम मेरे मन में हो। जहाँ तक नजर जाती है तुम ही तुम हो। तुम्हारे बिना मेरा जीना कोई जीना नहीं है। सोना के मन में हमदर्दी जागी, जैसे कोई याचक राजमहल के द्वार पर खड़ा एक उम्र से याचना कर रहा हो और उसकी सुनी नहीं गई हो। तरु का मन हल्का हुआ, एक अनजाना सा सुकून मिला। आखिर उसने अपने सपनों की राजकुमारी को अपने दिल की बात कह ही दी। आखिर वो दिन आया जब दोनों एक कॉफी हाउस में मिले। मध्यम सी रोशनी में सोना परी जैसी लग रही थी, या चांदनी में नहाए हुए ताजमहल सी खामोश, शांत। पूरे माहौल में एक जादू सा छाया हुआ था। तरु को लगा कि स्वर्ग की परिभाषा इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकती। वो फिर 16 साल का हो गया। लगा शरीर के अंदर हड्डियां नहीं हैं, बल्कि जलते हुए अंगारे हैं। लगा जैसे वो इंसान न होकर सिर्फ आग है। वो सारे पेड़, वो सारे पत्थर जिन पर सोना का नाम लिखकर आया था, नजर के सामने आ गए, जैसे कह रहे हो, देख तेरी दीवानगी सच्ची थी, तेरी सोना तेरे सामने है। वो सारे देवी देवता ख्याल में आ गए, मुस्कुराते हुए, देख तू मांगता था ना, हमने तेरी सोना तुझे दे दी। तरु को लगा अब खुद पर काबू करना मुश्किल है। फिर उसने देखा कि वो सोना के पास पहुंच गया है। सोना के हाथ से कॉफी का मग लेकर टेबल पर रख दिया। कांपते हाथों से सोना का हाथ पकड़कर उसे उठाया। सोना कुछ समझ पाए उससे पहले उसे पलंग तक लाकर बिठा दिया। बालों की एक लट सोना के चेहरे तक आ गई थी। उसे पीछे करते हुए सोना के माथे पर चुम्बन दिया, फिर गालों पर, फिर होठ। तभी सोना झटके से उठी और तड़ाक से एक चाटा तरु के चेहरे पर जड़ दिया। अच्छा, तो यही तुम्हारा सच्चा प्रेम है? तुम्हारी सारी दीवानगी, सारी बड़ी बड़ी बातें यहीं आकर खत्म हो जाती है। तुमने क्या सोचा था कि मैं इसके लिए यहाँ आई थी? वो तो तुम्हारी दीनहीन बातें सुनकर मन पिघल गया था, वरना मैं आदमी जात को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे लिए औरत हमेशा से एक जिस्म से ज्यादा कुछ नहीं रही है। आखिर तुमने भी अपने पवित्र प्रेम का सबूत दे ही दिया ना। अब मैं जा रही हूँ और अब कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तेजी से सोना कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। सड़क पर आकर ऑटो वाले को हाथ देकर बैठकर चली गई। तरु बुत बनकर बैठा रहा उसी जगह पर बहुत देर तक। ये था तरु और सोना का इश्क। जहां सोना के लिए इश्क, प्यार, प्रेम, इनके मायने बहुत पवित्र थे, वहीं
तरु को तो आपने देख ही लिया, तो कौन सा प्रेम आप चाहते हैं, कैसा प्रेम आप ढूंढते हैं, यह आप पर है। दोबारा किसी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए, सुनते रहिए हमारी ये कहानियां। जी हाँ, ईश्वरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।